Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the data analysis and report writing into the research methodology. Analysis of data advanced overview देखेंगे. What is the data analysis mean in the legal research? In law, data is not always a number. डाटा मतलब ऑलवेज अ नंबर नहीं रहता है. इट कैन बी अ जजमेंट, स्टैट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, मीडिया कवरेज ऑफ लीगल इशूज, सर्वेज एंड इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज. डाटा एनालिसिस इज ब्रिजेस अ गैप बिटवीन रॉ डाटा एंड रियल इंसाइट जो रहता है. रॉ डाटा एंड रियल इंसाइट जो रहता है वो डाटा एनालिसिस से पता चलता है. मल्टीलेयर्ड डाटा एनालिसिस इन द लीगल रिसर्च. फर्स्ट वन इज एन लीगल डॉक्ट्रिनल डाटा एनालिसिस. हमें पता है डॉक्ट्रिनल डाटा एनालिसिस मतलब क्या होता है. हमें जो फॉर एग्जांपल हमें जो लिटरेचर रिव्यू रहता है, केस स्टडीज़ रहता है, उसके ऊपर हम लीगल डॉक्ट्रिनल डाटा एनालिसिस करना है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉज, सिडेशन केस लॉज इन इंडिया एंड यूके. सिडेशन लॉज इन इंडिया में और यूके में कैसा है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स केस लॉज देखना है. ट्रैकिंग द प्रेसिडेंट इवोल्यूशन. प्रेसिडेंट मतलब जो ट्रैकिंग द केस लॉज इन इवोल्यूशन. लाइक एग्जाम्पल आर्टिकल 21 फ्रॉम द AK गोपालन टू मनेका गांधी के केस पे कैसे वो जजमेंट आया. उसके बाद B1 इज़ एन एम्पिरिकल डाटा एनालिसिस. मतलब एम्पिरिकल डाटा एनालिसिस में हमें सर्वेज करना है, इंटरव्यूज़ लेना है. उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें सर्वेज लेना है, वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें इंटरव्यूज़ लेने. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें स्टैटिस्टिक्स डाटा टेबल फॉर्मूलेट में हमें बनाना है. कन्विक्शन रेट्स जो है वो बताता है. क्वालिटेटिव डाटा में इंटरव्यूज़ विद द प्रिजनर्स, जजेस, NGOs. सोशो इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन इन द रियल टाइम. जो कोर्ट रूम है सोशो इकोनॉमिक जो रियल टाइम देखेंगे उसमें. उसके बाद C1 इज एन क्रिटिकल एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस. क्रिटिकल एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस अप्लाइंग द फेमिनिस्ट लीगल theories, critical race theory, constitutional morality. Example, analyzing the how the judgment on marital rape reflect the patriarchal assumption. ये क्रिटिकल एनालिसिस करना है उसमें हमको. उसके बाद एडवांस टूल फॉर डाटा एनालिसिस NVivo atlas.t. कलेक्टिवली क्वालिटेटिव डाटा कोडिंग हम कर सकते हैं. इंटरव्यू जजमेंट जो है हम NVivo और atlas.t में देख सकते हैं. SPSS और R पाइथन में हम स्टैटिस्टिकली डाटा ऑफ लार्ज डाटाबेस डाटा सेट्स देख सकते हैं. एक्सेल में टेबुलेशन और ग्राफिंग बेसिस में हम वहाँ पे डाटा भर सकते हैं. वोएंट्स में टूल्स में टेक्स्ट माइनिंग होता है लार्ज डॉक्यूमेंट्स का. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डाटाबेस में मैक्स कोडा में विजुअल क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. विजुअलाइजेशन इन द लीगल रिसर्च. हीट मैप्स ऑफ द क्राइम रेट्स जो रहता है एनालिसिस में. बार चार्ट्स होंगे लिटिगेशन बाय द सब्जेक्ट. इस साल में कितने लिटिगेशन हुए हैं, कितने रेप के हैं, कितने डोमेस्टिक वायलेंस पे है. word clouds from the Supreme Court judgments. Flow chart to show the evolution of the constitutional doctrines. Why visuals? Because law influences the perception of the visuals, help the communication, trains and truth effectively. 8.2 में हम अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.